तो बीपीएससी स्टूडेंट्स के बीच पहुंचे हैं प्रशांत किशोर। आज भी उनके बीच पहुंचे थे और इस वीडियो को लेकर उन्होंने समझाया कि वो जो लोग बैठे थे जिन्होंने कहा कंबल देकर धौंस जमा रहे हो, वो छुटपुट नेता थे और कांग्रेस के नेता उन्होंने बताया है। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर पर निशाना साधा। सोशल मीडिया एक्स पर पप्पू यादव ने पोस्ट कर लिखा है, प्रशांत जी खुद नया नेता बने हैं और छात्रों को धमका रहे हैं, अपनी औकात का धौंस दिखा रहे हैं। आज जब धेले भर की चुनावी औकात नहीं है तो अहंकार टपक रहा है। छात्रों के सामने बड़ी बड़ी सरकार उड़ गई, आप क्या चीज हैं। छात्र पुलिस से पिट रहे थे, आप पीठ दिखा भाग गए, सवाल पूछने पर गाली। तो ये पप्पू यादव पूर्णिया से सांसद है और उन्होंने निशाना साधा है प्रशांत किशोर पर और कहा है कि जब छात्र पिट रहे थे तो आप पीठ दिखाकर वहां से भाग गए, सवाल पूछने पर गाली दे रहे हैं, अपनी औकात का धौंस दिखा रहे हैं। तो पप्पू यादव ने ट्वीट करते हुए प्रशांत किशोर पर निशाना साधा। तो रविवार को पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज को लेकर जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर और पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के बीच ठन गई। पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर पर छात्रों को पुलिस से पिटवाने और उन्हें अकेले छोड़कर भागने का आरोप लगाया। इसके जवाब में प्रशांत किशोर ने पप्पू यादव को फ्रीलांसर तक कह दिया। अब प्रशांत किशोर के इस जवाब पर पप्पू यादव विफर गए हैं। पटना में संवाददाता अमित सिंह ने पप्पू यादव से बात की, सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा है प्रशांत किशोर को लेकर। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ, उस समय प्रशांत किशोर उससे पहले जा चुके थे। छात्रों ने सवाल उठाया कि आपने नेतृत्व किया, फिर आप कैसे हम लोग को छोड़कर चले गए। इस पर प्रशांत किशोर अलग दलील दे रहे हैं, लेकिन इस पूरे मसले पर सांसद पप्पू यादव हमारे साथ बातचीत करने के लिए। पप्पू जी, इतना बड़ा आयोजन लीडरशिप लोग करते हैं, लीड कर रहे हैं, और जब लाठियां चलनी शुरू होती है उस समय निकल जाता है। कौन लीड करता है? प्रशांत किशोर। कौन? फ्रॉड किशोर कौन है क्या? पूरे देश से फ्रॉड करके, सब पार्टी का पैसा खाकर अब फ्रॉड करके और सबको लात, सबने जब लात मार दिया, ममता दीदी, नीतीश कुमार, बीजेपी, कांग्रेस, रेड्डी, चंदा बाबू नायडू, अरविंद केजरीवाल, गोनू झा हो गए, अपने आर काटने लगे। और ये है क्या? ही तो कहता है कि आंदोलन का तो कोई मीनिंग नहीं है, आंदोलन तो होना ही नहीं चाहिए, आंदोलन से तो सत्ता बनती ही नहीं है। गवर्नर साहब ने चेयरमैन से बात की, बीपीएससी चेयरमैन से बातचीत किया, अन्य लोगों से बातचीत की, डीएमएसपी को बुलाया। अब क्या चाहिए भाई? अब हमको बताइए ना। और ये गुंडा आदमी गए क्यों? तुम 12 दिन के बाद तुम्हारी कुंभकर्ण की नींद टूटी। तुम सबको पैसा का औकात दिखाते हो, कभी तुम बिहारी को सूडान कहते हो, कभी कुछ बोलते हो, और उसके बाद कहते हो कम्बल दिए हैं तुमको। इनको तो कहा हमारे एक मित्रों ने, ये भी नहीं है, ये कुछ नहीं है। ये आदमी 20 मिनट पहले एसडीओ के गाड़ी से भाग गया। एसडीओ को बोला हमको निकाल दो। ये चैलेंज करते हैं, स्वीकार कर रही है एसडीओ के गाड़ी से गया है कि नहीं। ये भेजा आंदोलन को, बच्चों को पिटवाया, बच्चों पे एफआईआर लॉन्च किए, सारे बच्चों को गिरफ्तार कर रहा है। इसको क्यों नहीं? इसको गिरफ्तार करो। आपको लगता है ये जानबूझकर बच्चों को वहां लेके गए पिटवाने के लिए? तो इस आंदोलन को डायलूट करने के लिए ये डीआईजी, रिटायर्ड एसपी, ये दलाल लोग पैसा कमा करके गुंडाई करता है, बाउंसर रखता है। आपको तो ये कह रहे हैं कि ये फ्रीलांसर है, इनका कोई वजूद नहीं है। औकात है ना उसको, तो उसका भी पैसा से वो अपना सोशल मीडिया चलाता है ना, व्यूअर्स। पप्पू यादव के पैर की धूली हो, औकात है। पप्पू यादव तो यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी नियोजित हर लड़ाई लड़ा है। लाठी का या एसएससी का हिंदी सेट, इसकी क्या औकात है? 7 बार सांसदीय जीवन, सदन में हर मुद्दे, हैशटैग नीट, ये है तो चैलेंज करता हूं इसको। ये कह रहे हैं कि पप्पू यादव को छपास रोग है, बाइट देने के लिए केवल पहुंचते हैं। भैया इसको पहले पूछो ना यार, पप्पू यादव जब 90 में एमएलए बने थे तो ये कितना बड़ा थे, इसकी औकात क्या थी, कहां पर रहे थे।
ये हमको और लोग ना समझे, ये सबसे पैसा खा करके कैबिनेट मिनिस्टर इसको बनाया था नीतीश कुमार, कुर्ता पैजामा पहनाया था, पहली बार कुर्ता पहनाया। ये पे पर जाते हैं, पे पर जितना पप्पू यादव बढ़ता है उतना ये पे लेता है, लूटता है। ये आप जब आंदोलन के बीच में थे बच्चों के साथ, और ये आंदोलन कब किया? पप्पू यादव का इतिहास कॉलेज से आंदोलन का है। चलिए धन्यवाद, इनकी बात हमेशा मत करिए, जस्टिस मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बच्चों के साथ आप रहेंगे? बच्चों के साथ मोरल है, चीफ सेक्रेटरी से मिलेंगे। धन्यवाद। तो ये पप्पू यादव जो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि जो प्रशांत किशोर हैं वो जानबूझकर बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। हिम्मत है तो सामने आकर बातचीत करें। पप्पू यादव बताएंगे कौन छात्रों के साथ खड़ा है और कौन फरेब कर रहा है। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार सिंह, लाइव टाइम्स, पटना। और जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर पर पटना पुलिस ने एफआईआर की है, जिसके बाद प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस पर भी एफआईआर कराने की बात कह दी। प्रशांत किशोर ने कहा कि उनके जाने के बाद पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि वो इस मामले को लेकर मानव अधिकार आयोग के पास भी जाएंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि छात्रों की 5 मांगे हैं, यदि सरकार इनकी मांगों को नहीं मानती है तो वो आंदोलन को तेज करेंगे। उन्होंने नीतीश कुमार पर भी निशाना साधते हुए कहा उनका करियर खत्म हो गया है। जिन अफसरों ने लाठी तो पटना पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात की है प्रशांत किशोर ने, और नीतीश कुमार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनका करियर खत्म हो चुका है। सुनिए जरा। जिन अफसरों ने लाठी चलवाई है, अगर सरकार कार्रवाई नहीं भी करेगी तो उनको कोर्ट में खींच कर ले जाए। करीब करीब वहां में सिट आउट खत्म होने के 45 मिनट के बाद मुझे ये सूचना मिली कि पुलिस ने वहां पहले वाटर कैनन का प्रयोग किया और फिर छात्रों पर बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया गया है। तो पहली बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, ये प्रशांत किशोर वहां से नहीं हटे हैं। प्रशांत किशोर के हटने के बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया है और ये गलत है, सरासर गलत है। और किसी भी हालत में जिन लोगों ने भी ये गलती करी है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। जब तक हम हैं, पूरी ताकत से जिन लोगों ने भी छात्रों पर लाठी चलाई है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। आंदोलन नीचे अब होने वाला नहीं है। पुलिस ने जिस बर्बरता से लाठी चार्ज किया है, मुझे ऐसा लग रहा है ये पटना में 2-4 पुलिस अफसर, इनको नया हीरोइज्म करने का आदत हो गया है। तो आपके माध्यम से मैं बता रहा हूं, आप लोगों ने सूचना दी है कि हम लोग पर एफआईआर हुआ है। आज हम लोग यहाँ के पुलिस पर एफआईआर भी करेंगे, पुलिस पर कोर्ट में भी जाएंगे, इनको ह्यूमन राइट्स में भी ले जाएंगे। और जिन बच्चों को बर्बरतापूर्ण तरीके से मारा गया है, एक एक उसका हिसाब होगा। अगर लड़कों से नारेबाजी करने से लड़के उल्लंघन कर रहे हैं कानून का, तो आप लड़कों को दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं, वो कानून का उल्लंघन नहीं है। कौन से कानून में लिखा हुआ है कि पुलिस ऐसे मार सकती है? कोई नहीं मार सकता। बच्चे जा रहे हैं मुख्य सचिव से मिलने 5 मांगों को लेकर। पहली मांग, जो छात्रों की सबसे बड़ी मांग है, कि री एग्जामिनेशन कराया जाए। दूसरी मांग, जो अनियमितता बीपीएससी परीक्षा को कंडक्ट करने में हुई है उसकी एक न्यायिक या उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। तीसरी मांग, सोनू यादव जो लड़का इस पूरे प्रकरण में जिसने आत्महत्या कर ली, उसके परिवार को कम से कम 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। चौथी मांग, सारे बच्चों पर जो आपराधिक मुकदमे लगाए गए हैं उसको वापस लिए जाएं। और अंतिम और एक महत्वपूर्ण बात, जिन पदाधिकारियों ने पिछले 2 बार से लाठी चार्ज करने का ऑर्डर दिया है, जिन्होंने बच्चों पर बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया है, उन पर कार्रवाई हो। ये 5 मांग को लेकर ये साथी खुले मन से और अच्छे मन से सरकार के सबसे बड़े पदाधिकारी मुख्य सचिव से मिलने जा रहे हैं। जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं सत्ता में, वो ध्यान रखिए, नीतीश कुमार का कैरियर हो गया खत्म। नीतीश कुमार अब साल भर से ज्यादा न चलने वाले हैं मुख्यमंत्री। आपको भैया लड़ना है चुनाव, ध्यान रखिए। यहाँ जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जाइएगा क्षेत्र में चुनाव लड़ने,
तो जिन बच्चों को यहाँ दौड़ा के मरवा रहे हो, उन्हीं के लोगों को आपको जवाब देना पड़ेगा, ये भूलिएगा नहीं। और जो अफसर बैठ के हीरोइज्म कर रहे हैं, वो ध्यान रखिए, साल भर में जब यहाँ का निजाम बदलेगा, कोई बने, नीतीश कुमार नहीं बनेंगे, तब आपको भी हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए जो ड्यूटी है वो कीजिए। अगर हमसे गलती हो रही है, जरूर हमारा गला पकड़िए,